हेलो बच्चों, सीएचएल के एग्जाम के अकॉर्डिंग टू जो एनालॉग इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है फॉर रीजनिंग के लिए। अक्सर देखेंगे एनालॉग से आपको 3 या 4 सम पूछा जाएगा। तो ये एनालॉग के ऊपर क्या है, मेरा ये सेकंड क्लासेस है। इसका फर्स्ट क्लासेस में आपका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, उसी रिस्पांस को देखते हुए मैंने इसका सेकंड क्लासेस लिया। और सेकंड क्लासेस के अंदर में अब तक क्या बोले, अब तक सीएचएल्स में जितने भी तरह के एनालॉग के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका क्या एक प्रीवियस ईयर सॉल्विंग पेपर है। ठीक है, ऐसे तो अगर देखा जाए तो 10 साल बोलेंगे तो नहीं, लगभग मैंने 5 साल में जितना सीएचएल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया एनालॉग का, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ उसको क्या किया, अपने इस क्लास में शामिल किया। तो चलिए क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लासेस को स्टार्ट करने से पहले एनालॉग का क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको कुछ ना कुछ परफेक्ट ज्ञान होना चाहिए। परफेक्ट ज्ञान क्या होना चाहिए? अल्फाबेट ऑर्डर का आपका ज्ञान होना चाहिए। प्लस सेकंड क्या होना चाहिए? नंबर का खेल मालूम होना चाहिए। नंबर और खेल को पकड़ने के लिए बाकायदा आपका स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, इन सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और देन आफ्टर कहीं ना कहीं आपका लॉजिकल चीज क्लियर होना चाहिए ताकि आप रिलेशन को डिफाइन कर सको। ठीक है, इसमें 3 तरह के टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्या होता है लेटर एनालॉग, जिसके लिए अल्फाबेट ऑर्डर का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा क्या होता है नंबर एनालॉग होता है, जिसमें आपका स्क्वायर, क्यूब, आप देखोगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इनका कॉन्सेप्ट भली भांति मालूम होना चाहिए। देन एंड लास्ट सबसे क्या होता है, आपको थोड़ा सा लॉजिकल चीज समझना पड़ेगा और इसके लिए आपको कुछ ना कुछ साइंस का कुछ वर्ड को, फिर देन आफ्टर कुछ जीके का जो कुछ होना चाहिए उसका एक परफेक्ट ज्ञान होना चाहिए। तो क्लासेस को स्टार्ट करने से, क्लासेस को क्या करता है हम लोग अब यहां पर स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। चलिए, ये जो पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ये एनालॉग के किस टाइप में आपको दिखाई देगा? ये एनालॉग के लेटर एनालॉग में दिखाई देता है। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चंस को ब्रेक करने के लिए सबसे इजी फॉर्मेट क्या होता है? अल्फाबेट ऑर्डर। अगर अल्फाबेट ऑर्डर का ज्ञान नहीं है तो इस तरह क्वेश्चंस को ब्रेक करने में कहीं ना कहीं आपको कुछ ज्यादा समय लग सकता है। अगर अल्फाबेट ऑर्डर का ज्ञान हो तो चुटकी बजा के इस तरह क्वेश्चंस को आप डील कर सकते हो। ठीक है, तो हमेशा एक चीज को याद रखेंगे। तो अल्फाबेट ऑर्डर याद रखने के लिए एक क्या है, एक कोडिंग डिकोडिंग का एक मैंने क्लासेस लिया था। उस क्लासेस में मैंने 2-3 वीडियो किया था। उसमें पहला वीडियो जो है वो अल्फाबेट ऑर्डर के ऊपर है। अगर वो वीडियो देखे होंगे तो अल्फाबेट ऑर्डर को, किसी भी लेटर का ऑर्डर निकालना बहुत इजी हो जाएगा। अगर नहीं भी देखे हैं तो आज क्लासेस केवल आपको 5 लेटर का अल्फाबेट ऑर्डर मालूम होना चाहिए। ठीक है, वो 5 लेटर क्या है तो हमेशा याद रखें। वो 5 लेटर क्या है? ई ज्योति, क्या? ई जे ओ टी वाई। अगर ये 5 लेटर का अल्फाबेट ऑर्डर अगर आपको याद है तो आप आराम से किसी भी लेटर का अल्फाबेट ऑर्डर को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ई फॉर कितना होता है? 5 होता है। जे फॉर कितना होता है? 10 होता है। ओ फॉर कितना होगा? 15 होगा। टी फॉर कितना होगा? 20 होगा। और वाई फॉर कितना होगा? यहां पर 25 होगा। क्लियर है इसको? तो अगर आपको अल्फाबेट ऑर्डर अगर इसमें लिख लोगे तो आपको इस तरह क्वेश्चन को डील करने में ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। तो जैसे कि हमको मालूम है कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वही रिलेशन इसके और इसके बीच में होने वाला है। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो ए का जो अल्फाबेट ऑर्डर होगा वो क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, बी का जो अल्फाबेट ऑर्डर होता है वो 2 होता है। और सी का क्या होता है? 3 होता है। ठीक है, यहां मालूम चल गया। देन उसके बाद हमको जी का, तो जी किसके बगल में आता है? ई के बगल में आता है। अगर ई का 5 है तो एफ का 6, तो जी कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह एच का, तो एच का कितना हो जाएगा? तो जी का अगर 5, जी का अगर 7 तो एच का कितना हो जाएगा? आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह आई का, अगर जी का 7 है तो एच का 8, तो आई कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में हमको रिलेशन देखना है। तो जब भी रिलेशन देखेंगे तो क्या रिलेशन दिखाई दे रहा है? तो सर साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें सर 6 बढ़ रहा है सर।
ठीक है। बाकायदा सर इसमें भी 6 बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब 6 प्लस हो रहा है, और बाकायदा सर इसमें भी 6 बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। तो हम तो मालूम चल गया कि जब इस लेटर में और इस लेटर में लॉजिक मालूम चल गया, तो सेम लॉजिक इसमें भी होगा। तो ओ का जो अल्फाबेट ऑर्डर होता है, तो ओ का जो अल्फाबेट ऑर्डर कितना होता है, 15 होता है। तो 15 में अगर 6 जोड़ते हैं, अगर 15 में अगर 6 जोड़ते हैं, तो 15 में अगर 6 जोड़ो तो कितना होगा, 21 होगा। तो 21 बेटा किसको रिप्रेजेंट करेगा, किस अल्फाबेट ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा। तो 21 जो होता है वो टी के बगल में आता है। अगर टी का 20 है तो 21 किसका होगा, यू का होगा। तो मतलब इसका पहला लेटर यू से होना चाहिए, ठीक है, यू से होना चाहिए। तो बाकी को निकालो या नहीं निकालो, उसको ऑप्शन देखो किस किस ऑप्शन में हमको यू दिखाई दे रहा है। तो बाकायदा ऑप्शन नंबर सी में ही यू दिखाई दे रहा है और किसी में यू नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। बाकायदा किसी को निकालो या ना निकालो, आपको यहां से आंसर मिल गया। ठीक है, कितना इजी प्रोसेस था। ठीक है, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए तो आपको क्या करना है, अल्फाबेट ऑर्डर का एक परफेक्ट ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलो, हाँ ये भी ठीक लेटर एनालॉग का ही है। तो इस तरह के क्वेश्चन को डील करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अल्फाबेट ऑर्डर का परफेक्ट ज्ञान। जो अल्फाबेट ऑर्डर का ज्ञान के लिए हमको क्या बताया, ई ज्योति बताए थे। अगर ये चीज क्लियर है तो इस तरह क्वेश्चन को डील करने में आपको ज्यादा समय नहीं लगने वाला। देखिए खाली लिखो, ठीक है। तो हमेशा थोड़ा सा अल्फाबेट ऑर्डर के साथ साथ अब थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, तो अक्सर एक चीज को ये समझना है, अगर दो नंबर को, अगर किसी भी दो नंबर को, अगर मान लो कि मान लो कि बी और वाई, ठीक है, किसी भी दो नंबर के जो ऑर्डर होता है, दो लेटर का जो ऑर्डर होगा आपका, मान लो बी का ऑर्डर 2 होता है और वाई का 25 होता है कि नहीं। अगर दो नंबर को जोड़ने से अगर उसका सम टोटल कितना हो जाए, 27 हो जाए, क्या हो जाए, 27 हो जाए। ठीक है, किसी भी दो लेटर के जो ऑर्डर जोड़ने से उसका सम टोटल अगर 27 हो जाए, तो दोनों नंबर का रिप्रेजेंट करने वाला जो लेटर होता है वो अक्सर एक दूसरे का अपोजिट होता है। क्या होता है, अपोजिट होता है। इस बात को थोड़ा सा आपको जान लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे तुमको पूछ लिया जाएगा कि बताइए इसमें बताइए कि एस का, इसमें अगर पूछा जाए कि एस का अपोजिट क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, एस। ठीक है, तो एस का अपोजिट क्या होने वाला, तो एस का ऑर्डर कितना होता है, तो एस जो होता है वो टी के बगल में आता है। अगर टी का 20 होगा तो एस का 19 होगा। तो यहां पर 19 पुट अप करोगे, और जैसे 19 पुट अप करो, हमको मालूम है वो कौन सा नंबर है जिसको जोड़ने से वो कितना आएगा, 27 आएगा। तो बोले कि 19 में कितना जोड़ेंगे 27 होगा, तो बोले 19 में अगर आप 8 जोड़ते हो तो आपका क्या होता है, 27 होता है। तो 8 बेटा किस अल्फाबेट ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, तो आप बोलोगे 8 जो है सर, 8 जो है वो किसके बगल में आता है, जे के बगल में आता है। जे का अगर 10 होगा तो आई का 9, तो 8 किसको रिप्रेजेंट करे, एच को। तो मतलब यहां पर बेटा एच हो जाएगा। तो आप आराम से किसी भी लेटर का आप ऑर्डर यहां पर निकाल सकते हो, कहीं पर आपको दिक्कत होने वाला नहीं है इसके अंदर में। ठीक है, अब चले इस तरह क्वेश्चन को डील करें। ठीक है, जिससे बाकायदा इस तरह क्वेश्चन इसमें आपको लॉजिक क्लियर हो में लगेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर देखोगे पहला इसमें क्या दिया है, बी दिया है। तो बी का जो अल्फाबेट ऑर्डर क्या होता है, 2 होता है, यहां कर लिए। ई का 5 होता है, ठीक है। उसी तरह एच का 8 होता है, और आई का कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, और वाई का, अब देखेंगे वाई का कितना होता है, वाई का, तो वाई जो होता है वो किसके बगल में आता है, वाई सर, वाई को तो बताए थे कि वाई का जो अल्फाबेट ऑर्डर कितना होगा, हमको 5 को याद है, वाई का 25 होगा। ठीक है, तो यहां पर 25 हो गया। देन उसके बाद भी, तो भी बेटा किसके बगल में आता है, टी के बगल में आता है। अगर टी का 20 है तो यू का 21, तो भी का कितना होगा, 22। ठीक है, फिर एस, एस का बेटा 19 हो गया। ठीक है, फिर आर, तो आर कितना हो गया, 18 हो गया। क्लियर है। अब गौर से देखो, इसमें 2 और
25 जोड़ने से 27, मतलब 2 का अपोजिट क्या होगा, मतलब क्या होगा, बी का अपोजिट क्या होगा, y होगा। उसी तरह इसको इसके साथ जोड़ते तो ये भी 27 होता है, इसके साथ इसको जोड़ते तो ये भी 27 होता है, और इसके साथ इसको भी जोड़ते तो क्या होता है आपका 27 होता है। तो सम टोटल 27 हो रहा है। मतलब सर इसमें लॉजिक क्लियर हो चुका है। लॉजिक ये बोल रहा है सर कि जब भी इस वर्ड को इस वर्ड में कन्वर्ट कर रहा था, मतलब एक दूसरे का अपोजिट हो रहा था, तो बाकायदा हम यहां पर क्या करेंगे, अपोजिट ही करेंगे। तो पहले देखेंगे जी जो है वो किस लेटर का अपोजिट होता है। तो पहले जी का जो अल्फाबेट ऑर्डर होता है वो जानो। तो जी का अल्फाबेट ऑर्डर कितना होता है, 7 होता है। हमको जोड़ के यहां पर 27 लेके आना है, तो कितना इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो बोलेंगे सर 7 में अगर मान लो, अगर सर अगर 7 में अगर मान लो टी अगर मतलब 20 जोड़ते हो तभी 27 होगा। और 20 किसको रिप्रेजेंट करता है, 20 बेटा केवल टी को रिप्रेजेंट करता है। तो हम देखेंगे कि किस किस ऑप्शन में टी दिखाई दे रहा है, तो बोलेंगे ए और डी में दिखाई दे, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। बस इन दोनों को देख लेना है। फिर बाकायदा हम नेक्स्ट लेटर को देखेंगे, तो सी का जो अल्फाबेट ऑर्डर होता है 3 होता है। हमको जोड़ के 27 लेके आना है। तो बेटा कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 27 लाने कितना जोड़ना पड़ेगा, तो आप बोलोगे 27 लाने के लिए सर हमको 24 जोड़ना पड़ेगा। और 24 बेटा किसको रिप्रेजेंट करता है, 24 किसके बगल में आता है, 24 बेटा आता है 25 के बगल में। तो 25 का जो अल्फाबेट ऑर्डर होता है वो कितना होता है, अल्फाबेट जो होता है 25 का जो अल्फाबेट क्या होता है, वो क्या होता है आपका एक्स होता है, वाई होता है। तो वाई से पहले एक्स आएगा, तो एक्स को क्या रिप्रेजेंट करें 24, मतलब यहां पर एक्स आएगा। मतलब सर एक्स के बाद नेक्स्ट लेटर टी आना चाहिए। तो चेक करेंगे इन दोनों में, कि बेटा कि टी के बाद, सॉरी इसमें टी के बाद जो नेक्स्ट लेटर होगा वो एक्स आना चाहिए। तो इन दोनों में किस किस लेटर के टी के बाद एक्स दिखाई दे रहा है, तो बोलेंगे सर केवल ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा, खटैक। ठीक है, बाकायदा ज्यादा देखने का दरकार नहीं पड़ेगा इसके अंदर में। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट। हाँ, ये भी क्वेश्चन जो है वो लेटर एनालॉग का ही है। ठीक है, तो लेटर एनालॉग का बनाने का परफेक्ट कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार वो चीज को रिपीट कर रहे हैं कि लेटर एनालॉग का बनाने का जो परफेक्ट कॉन्सेप्ट होता है, वो परफेक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, अल्फाबेट ऑर्डर। अगर अल्फाबेट ऑर्डर का परफेक्ट ज्ञान है तो इस तरह क्वेश्चंस को डील करने में आपको ज्यादा समय लगने वाला नहीं के बराबर होगा। ठीक है, तो ये अल्फाबेट ऑर्डर के ऊपर आपका बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो कि देखो इसमें हमको देखना है कि आई, तो आई का अल्फाबेट ऑर्डर कितना होता है, 9 होता है। जे का कितना होता है, 10 होता है। उसी तरह के का 11 होता है। ठीक है, उसी तरह इसमें देखोगे एफ का कितना होता है, 6 होता है। जी का 7 होता है और एच का 8 होता है। तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि सर डिफरेंसर सर कितना हो रहा है। तो सर डिफरेंसर सर इसमें देखोगे, ठीक है, इसमें देखोगे तो सर 3 घट रहा है, इसमें देखोगे 3 घट रहा है, इसमें भी 3 घट रहा है, इसमें -3 हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर आपको प्लस नहीं करना है, यहां पर क्या करना है आपको -3 करना है। तो मतलब पी का जो अल्फाबेट ऑर्डर कितना होता है, 16 होता है। तो 16 में 3 घटाएंगे मतलब 13। तो 13 किसको रिप्रेजेंट करता है, एम को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, एम को। किस ऑप्शन में एम दिखाई दे रहा है, बस एक ही चीज किस में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो बस ऑप्शन नंबर बी ही आपका राइट आंसर होगा, खटैक। अब इसी को टिक मारो, बाकी निकालने का दरकार नहीं होगा इसके अंदर में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये भी लेटर एनालॉग का ही पार्ट है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चंस को डील करने के लिए बाकायदा आप लोग क्या करोगे, अल्फाबेट ऑर्डर को ध्यान रखोगे, अल्फाबेट ऑर्डर का कॉन्सेप्ट लगाओगे तो 100% इसमें बन जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो सी, तो सी का जो अल्फाबेट ऑर्डर क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, सी का जो अल्फाबेट ऑर्डर होता है वो क्या होता है आपका, तो सी का बेटा 3 होता है। ठीक है, उसी तरह एफ का 6 होता है। उसी तरह आई का 9 होता है। उसी तरह एल का इसमें 12 होता है। क्लियर है, उसी तरह देखेंगे एक्स का कितना होता है, एक्स का कितना होता है, तो 24 होता है।
ठीक है। उसी तरह U का 21 होता है, उसके बाद R का 18 होता है और उसके बाद Q का 17 होता है। ठीक है, तो आप देख लो कि सर डिफरेंसेस बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो फिर जोड़ को देखो सर, इसके साथ अगर इसको जोड़ा जाए तो 27 हो रहा है, फिर इसके साथ इसको जोड़ा जाए तो 27 हो रहा है, इसके साथ इसको जोड़ा जाए 27 हो जा रहा है, इसके साथ इसको जोड़ा जा रहा है 27 हो जा रहा है। तो मतलब सभी का सम टोटल कितना 27 हो रहा है। तो इसका मतलब है जब भी इस वर्ड को इस वर्ड में कन्वर्ट कर रहा था, उसका अपोजिट कर रहा था, तो आपको O का अपोजिट ही देखना है, R का अपोजिट देखना है, U का अपोजिट देखना है, X का देखना है। तो O का जो अल्फाबेट ऑर्डर कितना होता है 15 होता है, हमको जोड़ के 27 लेके आना है। क्या लेके आना है 27। तो कितना जोड़ना पड़ेगा, बोलेंगे सर 12 जोड़ना पड़ेगा। 12 बेटा किसको रिप्रेजेंट करता है, 12 जो है वो L को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम देखेंगे किस ऑप्शन में केवल L दिखाई दे रहा है, तो बाकी निकालने का दरकार है नहीं। ऑप्शन नंबर सी में आपका L दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी ही आपका राइट आंसर होगा। बाकी को निकालो या न निकालो कोई दिक्कत नहीं, एक का ही L है तो उसी को निकाल के आप आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तब इजी से इजी कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं ताकि आप एग्जाम में एनालॉग के क्वेश्चंस आए तो आराम से उसे डील कर सको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका। हाँ, ये भी क्या है, एक नंबर एनालॉग है, सॉरी लेटर एनालॉग है। चलिए इस तरह क्वेश्चन डील करने के लिए हम लोग प्रीवियस में बहुत सारा क्वेश्चंस को हम लोग डील किए हैं, तो आप भी इसको डील कर लेना। एक तरह के ये वाला सम्स क्या आप लोग के लिए एक होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा आपका होमवर्क के रूप में होगा, आपको कमेंट करके बताना है कि क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर होने वाला क्या है। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रहेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए हाँ, अब जो नेक्स्ट मैंने 6 से आपका टाइप स्टार्ट हो रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, लॉजिकल एनालॉग या तो जेके एनालॉग के अंदर में आता है। इसमें बाकायदा आपको एक लॉजिक को सोचना पड़ेगा और उसी लॉजिक को आपका इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको इसको निकालने के लिए। ठीक है, तो हमको मालूम है कि इसके और इसके बीच में जो रिलेशन होगा सेम रिलेशन यहां भी होना चाहिए कि नहीं। तो आप बोलोगे सर इसमें हमको दिखाई दे रहा सख्त और क्या है नरम, मतलब हार्ड और सॉफ्ट। तो देखोगे हार्ड और सॉफ्ट जो होता है, हार्ड और सॉफ्ट जो होता है एक दूसरा का लॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे कि हार्ड और जो सॉफ्ट होता है वो एक दूसरा के अपोजिट होता है। क्या होता है, अपोजिट होता है। तो हार्ड और सॉफ्ट अगर एक दूसरा का अपोजिट होता है तो इसमें देखने के चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है जो एक वर्ड दूसरा वर्ड का अपोजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ब्लू रेड को तो अपोजिट वर्ड होता नहीं है। आत्मविश्वास और सफलता वो दोनों एक समान वर्ड है, ये भी तो होगा नहीं। तो क्या लिखा है, सुंदर और बदसूरत। हाँ, सुंदर और बदसूरत, सुंदर और बदसूरत, सुंदर और बदसूरत क्या है, एक दूसरा का अपोजिट वर्ड है। एक दूसरा क्या है, अपोजिट वर्ड है कि नहीं। तो सुंदर और बदसूरत एक दूसरा का अपोजिट हो। यहां पर दो एक चीज और भी हो सकता है, बोलेंगे रात और दिन, तो रात और दिन भी होता तो वो भी आपका आंसर होता, क्योंकि इसमें लॉजिकली आप क्या देख रहे हो, आप इसमें लॉजिकली देख रहे हो कि अपोजिट होना चाहिए, उसका क्या होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए। जिस तरह हार्ड का विपरीत सॉफ्ट होता है, तो आपको ऑप्शन देखना कौन सा ऑप्शन में ये अपोजिट दर्शा रहा है। तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी दर्शा रहा है सुंदर और बदसूरत का। सुंदर का जो अपोजिट होता है बदसूरत, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, खटैक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, अब देखो जो जो आपका लॉजिकल एनालॉग होता है उसमें आपको लॉजिक समझना पड़ेगा। अगर लॉजिक नहीं समझोगे तो फिर आपको माने क्या होता है, कभी कभी बच्चे क्या होते हैं कि ज्यादा कॉन्फिडेंस से वो फटाक दो आंसर मार लेते हैं, वो लॉजिक उसमें परफेक्ट नहीं बैठता है। जैसे इस तरह का क्वेश्चन देखो, इस तरह क्वेश्चन देखोगे तो इसमें देखा क्लास, उसके बाद स्कूल, उसके बाद स्टूडेंट। तो हमको मालूम है, सिंपल एक चीज देखोगे, मान लो एक चीज देखोगे कि ये जो स्कूल है, स्कूल के अंदर में क्या होता है, क्लास होता है और क्लास के रूप में क्या होता है, स्टूडेंट होता है कि नहीं। तो स्कूल में क्या होता है, मतलब स्कूल में क्लास होता है और क्लास में बाकायदा स्टूडेंट होता है। ये चीज क्लियर है। तो यहां बोला जा रहा है कि सर स्कूल में क्या है, क्लास है और उस क्लास के अंदर में क्या होता है, आपका स्टूडेंट होता है कि नहीं। अब यहां देखो पहला ऑप्शन देखो, तो ऑलवेज सबको मालूम है कि बैट के अंदर में क्या बॉल होता है, नहीं, बैट अलग चीज है, बॉल अलग चीज है, तो ये ऑप्शन ही गलत हो गया। ठीक है, अब देखो
क्या फैमिली के अंदर में टीचर होता है? सर फैमिली अलग चीज होता है, टीचर अलग चीज होता है, ये इस तरह इंडिकेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब चीज देखो, बॉडी के, देखो ये मेरा बॉडी है, तो बॉडी के अंदर में क्या होता है? हैंड होता है, तो बॉडी के अंदर में हैंड हो गया, और उस हैंड के अंदर में क्या होता है? उंगली होता है, उस हैंड के अंदर में क्या होता है? उंगली होता है। तो कहीं ना कहीं ये वाला ऑप्शन इस कॉन्सेप्ट के साथ परफेक्ट बैठ रहा है कि नहीं? क्या था ये कॉन्सेप्ट? क्या बोला? तो ये कॉन्सेप्ट जो बोल रहा था, आप देखोगे, फिर से देखोगे, तो कॉन्सेप्ट बोला जा रहा था कि सर स्कूल, तो अगर मान लेते ये स्कूल है, ठीक है, अब स्कूल के अंदर में क्लास होगा, क्लास लग, और क्लास के रूप में क्या होगा? स्टूडेंट होगा। तो यही चीज देखेंगे, क्या ये वाला ऑप्शन हो रहा है? तो हम बोलेंगे हाँ बॉडी, ये बॉडी है, बॉडी के अंदर में हैंड होता है, और हैंड के अंदर में क्या होता है? फिंगर, मतलब उंगलियां होती है। क्या होती है? उंगलियां होती है। तो हूबहू इसमें ये समानता दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका होगा, खटैक, ठीक है। बहुत ही लॉजिकली वे में इसके अंदर में डील करना आपको, ठीक है। नेक्स्ट चलते क्या दिया हुआ है, चलिए ये क्वेश्चन शायद 2 बार आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, अब ये जो आपका क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज अ पार्ट ऑफ नंबर एनालॉग। और नंबर एनालॉग को पकड़ने का जो बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि आपको स्क्वायर, आपका क्यूब, इन सभी का भली भांति मालूम होना चाहिए, तभी आप इसको डील कर पाओगे, नहीं तो डील नहीं कर पाओगे। क्लियर है? चलिए, इसमें इस तरह के क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह क्वेश्चंस को हम लोग कैसे डील करेंगे, ठीक है। तो आपको देखना है कि 9 को और 62 के बीच में, 162 के बीच में रिलेशन क्या है। अब 9 है, और आपको फाइंड आउट करना है कि 9 और 162 के बीच में रिलेशन क्या है। तो हमेशा याद रखो, जो सबसे बड़ा नंबर होता है ना, बड़ा नंबर होता है भैया, फोकस उसी के ऊपर करना है, ठीक है, फोकस उसी के ऊपर करना है। और हमको सोचना है कि इस 9 के साथ ऐसा क्या किया जाए ताकि इसको 62 बना सके, 162 बना सके। तो बोलेंगे सर इसमें या तो मल्टीप्लाई करेंगे या तो स्क्वायर करेंगे। तो सबसे पहले 9 को स्क्वायर सोचो, तो तुमको मालूम चलेगा सर 9 का जो स्क्वायर होता है वो बहुत अच्छा होता है। वो कितना होता है? 81 होता है, जो आपको याद होगा, ठीक है। अब 81 हुआ, अब 81 और वहां 60, 162 है, तो जिसको नंबर का कॉन्सेप्ट मालूम होगा तो वो बंदा आराम से बोलेगा, अगर सर इसके साथ 2 का मल्टीप्लाई अगर कर दिया जाए तो मतलब क्या होगा? 162 होगा, जो मैंने रिलेशन फाइंड आउट कर लिया गया। मतलब यहां पर जो नंबर होगा उसका बाकायदा स्क्वायर करेंगे, और उस स्क्वायर के अगर नंबर को दुगुना करें तो 162 होगा, ठीक है। तो हमको एक चीज को याद रखना है कि क्या करना है, कि हमको 9 को 162 बनाना है। तो 9 को 162 जब भी बनाएंगे तो सोचेंगे या तो सर इसमें मल्टीप्लिकेशन क्या है, या तो स्क्वायर, या तो क्यूब, इस तरह की एक्टिविटी किया गया है। तो पहले जब भी सोचो तो स्क्वायर के बारे में सोचो। तो 9 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हुआ? 81 हुआ, और 181 का मतलब 81 का दुगुना कितना हुआ? 162 हो गया। तो उसी लॉजिक के हिसाब से आपको इसको डील करना है। क्या करना है? इसको डील करना है। तो आप बोलो 8, तो 8 का जो स्क्वायर होता है, तो 8 का स्क्वायर जो होता है वो 64 होता है। क्या होता है? 64 होता है। और 64 का जो दुगना होता है वो कहीं ना कहीं आपका या 8 होता है या 112 होता है, मतलब 128। तो आपका जो आंसर होगा इसका 128 होने वाला है। क्या होने वाला? 128 खटा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। वाह, चलिए 42, ये वाला क्वेश्चन आपका सीएचएल में देखने को मिला है, ठीक है। तो इसमें आप लोग बोला 42 और 56, तो 110 के उसके क्या रिलेशन होगा? तो नंबर पर खाली फोकस हो, नंबर को फोकस करो। तो बोलो कि 42 और 56 में क्या रिलेशन है? 42 और 56 के बीच में क्या रिलेशन है? क्या रिलेशन है? ठीक है, उस रिलेशन को देखो। तो 42 और 56 जब भी इस तरह का दिखाई दे तो तुम सोचो कि सर अगर मान लिया जाए 42 को अगर देखा जाए तो अक्सर क्या होता है? 6 into 7 होता है, ठीक है। अब 56 देखेंगे तो क्या होता है? 7 into क्या होता है? 8 होता है कि नहीं?
तो हमको लॉजिक मालूम क्या चला, तो लॉजिक आप डेफिनेट बोलोगे सर 6 में एक बढ़ा तो 7 हो गया, और 7 एक बढ़ा तो क्या हो गया, 8 हो गया। परफेक्ट। अब उसी के आधार पर हम इसको डील करेंगे। जब इसको डील करने के लिए जाओगे तब बोलोगे ये क्या होता है, ये होता है सर 10 इंटू 11 होता है। क्या होता है, 10 इंटू 11 होता है। तो एक बढ़ाएंगे तो 11 होगा, और इसमें एक बढ़ाएंगे तो यहां 12 होगा। मतलब 11 और 12 के इंटू, तो 11 और 12 को जब इंटू करते हैं तो किसी भी नंबर को 11 से इंटू करना बहुत इजी है। तो पहले क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे तो यहां पर 3 हो गया, फिर 1 लिख देंगे, 132। तो देखिए किस ऑप्शन 132, ऑप्शन नंबर बी इज द आपका राइट आंसर हो गया, खटाक। ठीक है, तो बहुत इजी प्रोसेस के हिसाब से सब क्वेश्चन पूछा गया था सीएचएल के अंदर में। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर में क्या है। हाँ, ये भी प्रीवियस क्वेश्चंस का ही पार्ट है। ठीक है, देखो नंबर एनालॉग को पकड़ने के लिए इसे बहुत सारा कॉन्सेप्ट चाहिए, जैसे स्क्वायर, एक स्क्वायर मेथड होता है, क्यूब मेथड होता है, एक नियरेस्ट ऑफ स्क्वायर होता है, मेड ऑफ स्क्वायर होता है, क्यूब नियरेस्ट ऑफ क्यूब होता है, उसी तरह एक मल्टीप्लिकेशन होता है। क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो आपको एक चीज को इसमें देखोगे, यहां पर बोला जा रहा है 7 और यहां पर 56। तो हमको सबसे बड़ा नंबर फोकस करना है और सोचना है इस 7 के साथ ऐसा क्या हरकत किया जाए तो 56 बना सके। तो सर हरकत करना क्या है, बस मैथमेटिकल कैलकुलेशन याद होना चाहिए। 7 को अगर 8 से इंटू करते हैं तो 86 हो जाता है कि नहीं। तब 7 और 8 के बीच में रिलेशन करेंगे तो मतलब जो यह नंबर होगा उसके ठीक इमीडिएट बड़ा वाला नंबर को इंटू कर रहा है। तो यह 9 है, तो 9 का ठीक इमीडिएट बड़ा नंबर क्या होता है, 10 होता है। जब इसको इंटू करेंगे कितना होगा, 90 होगा। तो चेक करेंगे ऑप्शन में 90 दिया हुआ है, देखो ऑप्शन में 90 दिया हुआ है, तो बोला हाँ सर ऑप्शन में 90 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इज द आपका राइट आंसर होगा, खटाक। क्लियर है, नेक्स्ट चलते क्या है, चले ये भी उसी तरह के प्रोसेस के हिसाब से, खाली नंबर और खेल को पकड़ना है। ठीक है, देखो यहां पर बोला जा रहा है 20, ठीक है, यहां पर बोला जा रहा है आपका, देखोगे यहां पर आपको बोला जा रहा है 20, ठीक है, और यहां पर दिया हुआ आपका 11। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा नंबर उसको फोकस करो। हम 11 के साथ ऐसा क्या हरकत करेंगे जो इसको 20 बना सके। तो आपके मन में सर डिफरेंसेस बहुत कम है, या तो एडिशन होगा या तो मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखें अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 11 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आप बोलेंगे 22 होता है सर, और उस 22 में से अगर 2 माइनस कर देंगे तो सर 20 होता है। क्या लॉजिक इसमें अप्लाई होगा, तो बाकायदा यहां पर जो नंबर होगा उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर आपके पास बाकायदा यह 4 नंबर, कितना नंबर है, 4 नंबर है। ठीक है, तो सर ये दोनों नंबर तो हो नहीं सकता है, क्योंकि 61 को अगर दुगना करेंगे तो बेटा वो 102 से भी ज्यादा हो जाएगा, और इसको करेंगे तो होने के वाला ही दोनों नंबर है, तो 52। तो बोलेंगे सर अगर 52 का हम दुगना करते हैं तो 52 को अगर हम दुगना करेंगे तो बाकायदा 52 को दुगना करेंगे तो कितना होता है, तो बोलेंगे सर 104 होता है। कितना होता है, 104 होता है। और 104 में जब 2 माइनस करेंगे तो कितना होता है, 102 होता है कि नहीं होता है। तो बाकायदा ये चीज इसमें आ रहा है, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द आपका राइट आंसर होगा, खट्टा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें देखो कि इसमें लेटर भी और नंबर भी है, तो घबराना नहीं। जब भी लेटर और नंबर दिखाई दे तो कहीं ना कहीं इसमें अल्फाबेट ऑर्डर का ही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। ठीक है, तो बाकायदा आपको क्या करना है, जैसे कि इसमें आर और इसमें एच और यहां पर 13, तो इसका ऑर्डर लिखो, आपको ज्ञान मिल जाएगा। यह 18 है, यह 8 है, इसको जब जोड़ोगे तो यहां पर कितना होता है, 26 होता है। और आपको बोलने का दरकार नहीं है कि वो 13 कैसे आया है, आपको कॉन्सेप्ट मिल गया होगा। तो उसी आधार पर आपको क्या करना है, यहां पर करना है। तो डी का कितना होता है, 4 होता है, और पी का 16 होता है।
जब जोड़ोगे तो यहां पर कितना होगा आपका 20 होगा। तो आपको सोचने का दरकार नहीं है, यहाँ 20 है तो यहां पर नंबर कितना लिखेंगे, 10 लिखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द आपका राइट आंसर होगा, खटाक। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, फिर से घुमा फिरा के आप लोग देखोगे, फिर से क्या हो गया आपका, उसी तरह का वर्ड आ गया जिसको हम लोग लेटर एनालॉग बोलते हैं। और लेटर एनालॉग का डील करने के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, अल्फाबेट ऑर्डर होता है। अगर अल्फाबेट ऑर्डर पर अगर आपका अच्छा खासा पकड़ है तो आराम से इस तरह के सम्स को आप डील कर लोगे, आपको कहीं पर भी दिक्कत होने वाला नहीं है इसके अंदर में। ठीक है, अब अगर अल्फाबेट ऑर्डर पर नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा अल्फाबेट ऑर्डर पर देखेंगे और ध्यान से भी देखना पड़ेगा इसके अंदर में। ठीक है, तो जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग में बहुत सारा टाइप आता है, एक होता है असेंडिंग, एक डिसेंडिंग, उसी तरह के रिपीट होता है। क्या होता है, रिपीट होता है। तो ठीक से देखोगे कि रिपीट का एग्जाम्पल है, क्या एग्जाम्पल है, रिपीट का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो रिपीट का एग्जाम्पल है, उसको एक बार देखोगे तो आराम से आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो देखो यहां पर जो ई था, यहां पर जो ई था उस ई को यहां लिख दिया गया। मतलब शुरुआत में जो ई होगा यहां होगा, जैसे कि अगर यहां पर इसको लिखा जाए, ठीक है, जैसे यहां लिखो इसमें, और सभी में अल्फाबेट ऑर्डर कभी कभी बेसिक कॉन्सेप्ट से मालूम चल जाता है। ठीक है, उसी तरह इसको लिखो यहां पर, ठीक है, तो आपको साफ दिखाई दे रहा है यहां पर जी, यहां पर ए, यहां पर ई है। तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपको मिल गया लॉजिक। इसको भी दो भागों में डिवाइड कर देंगे, तो मतलब यहाँ टी होगा, यहाँ यू होगा, यहाँ ओ होगा, यहाँ टी होगा, यहाँ यू होगा, यहाँ पी होगा। तो टी यू ओ, टी यू पी, टी यू ओ, टी यू पी, टी यू ओ, टी यू पी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा, खटा। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, इस तरह क्वेश्चंस बार बार आ रहा है। ठीक है, ये भी क्या एक रिपीट एनालॉग का ही एक एग्जांपल है। देखिए एनालॉग का बहुत सारा टाइप है जिसमें एक रिपीट एनालॉग भी हो है। ठीक, उसको भी आपको देखना है। जैसे कि इसमें देखोगे, यहां देखो, इसके ऊपर अगर मान लो ये वर्ड लिख दें, ए जेड बी वाई, तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि बी को यहां लिखा गया, वाई को यहां लिखा गया, ए को यहां लिखा है, जेड को यहां लिखा गया। तो उसी तरह से इसमें देखोगे तो सिंपल इसमें सी आपका यहां लिखा गया है, डब्ल्यू आपका यहां लिखा गया, इसमें आपका बी यहां लिखा जाएगा और एक्स आपका यहां लिखा जाता है। ये रिपीट का एग्जांपल हो गया। तो क्या होगा, सी डब्ल्यू, तो सी डब्ल्यू बी एक्स, तो सी डब्ल्यू बी एक्स, ऑप्शन नंबर ए इज द आपका राइट आंसर होगा आपका। ठीक है, तो देखिए एनालॉग एक चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर में बहुत सारा टाइप्स है। ठीक है, तो बाकायदा हम कभी कभी क्या करेंगे, हम लोग जैसे कि हमारा ऑफलाइन क्लासेस भी चलता है, तो सभी ऑनलाइन में अगर दे देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो ऑफलाइन क्लासेस में आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट कीजिए, ताकि हम इस तरह चैप्टर को बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा सकें। और एक बार क्लास लेने के, ऑफलाइन क्लास लेने के बाद मेरा प्राय स्टूडेंट एक चीज कमेंट करता है, सर ऑफलाइन क्लास लेने के बाद हम कभी भी यूट्यूब जाके नहीं देखते हैं। बड़ा अफसोस वही हो जाता है कि हम जिसको जिसको ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं वो कभी यूट्यूब जाता भी नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन में उसको सारा ज्ञान मिल जाता है, फिर यूट्यूब में क्यों जाएगा। आप ही क्लास एक ऐसा क्लास होता है जहां पर हम यूट्यूब फिर हमको जाने की दरकार नहीं पड़ता है, हमको ऑफलाइन क्लासेस मिल जाता है। और ऑफलाइन क्लासेस में हम खोल के इस चैप्टर को पढ़ाते हैं एनालॉग को। ठीक है, और उस क्लासेस करने के बाद एक नहीं टोटल 150-200 क्वेश्चन करवा देते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर में सीजीएल फिजियल सब स्टार्ट करवा देते हैं, सारा कंप्लीट करवा देते हैं। तो एक बार हमारे ब्रांचेस से कंसल्ट कीजिए, एविजन इंस्टीट्यूट जो मौलाली में है। ठीक है, हमारा एसएससी का कुछ बैचेस लॉन्चेस हो रहा है, जैसे कि सैटरडे संडे लॉन्च हो रहा है, तो आप उसमें आके पार्टिसिपेट कीजिए। तो कहीं ना कहीं आपका ये सब चैप्टर को और भी हम लोग क्या करेंगे, ठीक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
बार बार उसी तरह का सम्स को देखने को मिल रहा है। फिर इसमें क्या है, वो लेटर एनालॉग का ही पार्ट है। चलिए, ये वाला सम जो है, ये 16 नंबर सम्स जो है, वो आपके लिए फिर से एक होमवर्क है। और ये तरह के सम्स में आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। जिन जिन का कमेंट अच्छा होगा, तो उसके बताए गए कुछ डाउट को हम अपने क्लासेस में शामिल करेंगे। और आप डाउट दोगे तो हम क्या करेंगे, ऑनलाइन क्लासेस में लाके उस डाउट को भी हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, जो एनालॉग से रिलेटिव होना चाहिए। जिन जिन बच्चे को एक कमेंट आएगा, बस उन्हीं बच्चे को हम लोग क्या करेंगे, उसका डाउट को क्लियर करवाएंगे। तो कमेंट जरूर कीजिएगा इसके ऊपर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये भी उसी तरह पार्ट है। तो सर क्या सब कुछ छोड़ दे? नहीं, सब कुछ छोड़ना नहीं। चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए, लेटर एनालॉग को बनाने का जो प्रोसेस होगा, प्रोसेस क्या होगा सर? वो प्रोसेस क्या करना है? प्रोसेस यही करना है कि सभी को अल्फाबेट ऑर्डर में कन्वर्ट कीजिए। तो आराम से पकड़ लेंगे। यहाँ पर एफ है तो यहाँ पर 6 लिख देंगे, यहाँ पर जे है तो यहाँ पर 10 लिख देंगे, यहाँ पर यू है तो यहाँ 21 लिख देंगे, यहाँ पर एल है तो यहाँ पर 12 लिख देंगे, यहाँ बी है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, यहाँ पर O है तो यहाँ 15 लिख देंगे, फिर Q है तो 17 लिख देंगे, फिर Q है तो 17 लिख देंगे। तो सर देखने क्या, हमको नंबर जैसे लिखोगे तो आपको परफेक्ट ज्ञान मिलेगा। सर देखिए सर, इसमें 4 घट रहा है, ठीक है ना, और इसमें देखेंगे बकायदा 5 बढ़ रहा है। फिर बोलेंगे सर इसमें 4 घट रहा है, इसमें बकायदा 5 बढ़ रहा है। तो एक बार 4 घटा, एक बार 5 बढ़ा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? और इसी कॉन्सेप्ट आधार पर हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे। तो एल में 4 घटाएंगे तो एल का जो अल्फाबेट ऑर्डर होता है वो 12 होता है। इसमें 4 घटेगा तो मतलब 8 होता है। तो 8 का जो अल्फाबेट ऑर्डर क्या होता है, एच होता है। देखें किस ऑप्शन में एच दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है। तो एक लेटर को और चेक कर लेंगे। अब इसमें क्या है, एच में 5 बढ़ेगा तो एच का जो अल्फाबेट ऑर्डर होता है 8 होता है। इसमें अगर 5 जोड़ते हो तो आपका क्या होता है, 13 होता है। और 13 का जो अल्फाबेट ऑर्डर होता है वो क्या होता है, एम होता है। क्या होता है, एम होता है। तो देखिए इन दोनों में एम किसमें दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द आपका राइट आंसर होगा, खटाक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और नेक्स्ट के बाद और भी इसमें 2-3 स्लाइड है, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में आपको साफ दिखाई दे रहा है ये क्या, नंबर एनालॉग का पार्ट है। लॉजिक आपके दिमाग में आ ही रहा होगा, इसमें दिक्कत होने वाला आप लोग को नहीं होने वाला होगा। कि सोचो, जिसको मल्टीप्लिकेशन का, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, स्क्वायर क्यूब का अगर फंडा क्लियर है तो आराम से बता देगा। यहां पर तो क्या बोलेगा वो बंदा, बोलेगा कि सर यहां पर 8 है और उस 8 का यहां पर क्या क्या स्क्वायर किया गया। यहां पर 16 है तो 16 का यहां स्क्वायर करेंगे तो 16 का स्क्वायर होता क्या है। तो बहुत सारे बच्चे को तो स्क्वायर वगैरह याद तो रहता नहीं, इसके लिए फंडा सीख लो। यहां पर पहले 1 का स्क्वायर करें तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। और 6 का स्क्वायर करेंगे तो यहां पर 36 होता है। क्लियर है? अब यहां पर जितना नंबर है सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। जब सभी मल्टीप्लाई करोगे तो 1 और 6 होगा, 6 का दोनों का 12। तो 12 को कैसे लिखोगे, 12 को जब भी लिखोगे तो लास्ट नंबर को इग्नोर करोगे, 12 को ऐसे लिखोगे। ठीक है, अब उसके बाद इसके साथ इसको जोड़ देना होगा, यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ पर 2, मतलब 256। तो 256 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये भी आपका क्या है कि नंबर एनालॉग का ही पार्ट है। चलो लेटर एनालॉग का पार्ट है। अब लेटर एनालॉग का पार्ट है तो ये वाला जो 19 3 सम हो गया, 19 वाला सम भी आपका एक तरह का होमवर्क होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अब चलिए इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग डील करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉजिकल एनालॉग। इसमें थोड़ा सा आपको क्या होता है कि थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है कि जब भी हम लोग लज्जित होते हैं तो हम लोग गिल्टी, अपने आप को क्या करते हैं, गिल्टी पाते हैं। ठीक है, मादनत, ठीक है ना, उस तरह का एक्टिविटी होता है। ठीक है, जब भी हम लोग किसी को डरते हैं, जब भयभीत होते हैं तो भयभीत होने से क्या होता है, डर लगता है।
तो डर लगता है, तो मतलब कहीं ना कहीं लज्जित होते हैं। तो उसी तरह का हम लोग क्या होता है, ह्यूमिलेटेड होते हैं। तो उसी तरह का वर्ड होता है कि नहीं, कि एम्बेरेस मतलब क्या होता है, ह्यूमिलेटेड मतलब उसी तरह का एक समान वर्ड है। क्या एक समान वर्ड है। तो भयभीत होते हैं, तो भयभीत जब होते हैं तो डर लगता है। तो डर इसमें देखना कौन कौन सा वर्ड जो है वो डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए ही तो रिप्रेजेंट कर, भीगी बिल्ली। तो हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना, भीगी बिल्ली हो जाना मतलब डर लगना। तो भीगी बिल्ली का मतलब ही क्या होता है, डर लगना। तो इसके तरह समान हो रहा है, भयभीत और भीगी बिल्ली दोनों के एक समान वर्ड है। तो इसका आंसर क्या होगा, भीगी बिल्ली। तो भीगी बिल्ली मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये एनालॉग का लास्ट क्लासेस था। ठीक है, अब इस तरह क्लासेस को और अच्छा देखने के लिए हम नेक्स्ट चैप्टर को और लेके आएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि सीरीज पर आधारित होगा। तो चलिए क्लासेस को खत्म करते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही।